गुड इवनिंग टू ऑल। ईएमआरएस ने आज एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए। जो बातें इस नोटिफिकेशन में करी गई हैं, जो ये लेटर है, इसमें जितनी बातें कही गई हैं लगभग पिछले 1 साल से, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। मेन है ये नोटिफिकेशन लीव्स से रिलेटेड, जो छुट्टियाँ आप लोग लेते हैं। और हालांकि अभी तक क्या होता था, छुट्टियां हम लोग ऑफलाइन अप्लाई करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एक मॉड्यूल डेवलप किया है। वैसे तो हिंदी में जिसको हम मानव संपदा कहते हैं और यहाँ पर एचआरएमएस मॉड्यूल इसको कहेंगे। अब जो भी लीव हमें अप्लाई करनी होगी शायद इसी के थ्रू करनी होगी, क्योंकि पूरा उस पर रिकॉर्ड रखना होगा। सब कुछ जो है उसी की बात करी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपके सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। जैसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स वैकेशंस को लेकर रहते लोगों के, कि वैकेशन में छुट्टियां मिल सकती नहीं मिल सकती आगे पीछे। सीएल को हम किसी अन्य छुट्टी के साथ ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, इसका भी जवाब इसमें है। मैटरनिटी लीव पेड होती अनपेड होती है, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ले सकते नहीं ले सकते। वैसे ही इन सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर रखा, मेरे चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अब एक लेटर निकाल के इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हाँ, मतलब यही चीज़ें फॉलो होंगी और जो मैंने बताई थी वही सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी तमाम जानकारी इसमें दी गई है। तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें है, लीव मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस फॉर मेकिंग ऑफ अटेंडेंस ऑफ नेस एम्प्लॉयज़ इज़ डेवलप्ड एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द ईएमआरएस। एक एचआरएमएस पोर्टल जो है डेवलप किया गया, जिसमें अटेंडेंस आप लोगों की जाएगी। Salary for the month of November 2024 will be processed only after updation of leave balance and day-wise attendance of employees in the leave module of HRMS। तो जो लीव मॉड्यूल डेवलप किया गया है HRMS, उसमें डेली की अटेंडेंस आपकी लगेगी और जो भी अभी तक आपका लीव बैलेंस है वो सब उसमें अपडेट करना है। और जब तक वो अपडेशन का कार्य नहीं हो जाता, नवंबर की सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, लीव बैलेंस एंड डे वाइज अटेंडेंस इज टू बी अपडेटेड बाय द अकाउंटेंट और एनी ऑफिशियल टू होम द सैलरी वर्क इज असाइंड बाय द प्रिंसिपल। लीव बैलेंस और डेली की जो अटेंडेंस है वो कौन उस पर करेगा? वैसे तो होल सोल जो भी है करता धरता वो आपका प्रिंसिपल होता है, लेकिन ऑफिस का पूरा काम जो रखता है, जैसे जो आपका मनी से रिलेटेड जो भी होता है, पैसे से कह सकते हैं, लीव भी एक तरीके से वो हमारा एक वित्तीय मामला है। ध्यान रखिएगा, जो लीव्स हैं हमारी वो क्या है, वित्तीय मामले के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटेंट रखता है, पूरा विवरण कौन रखता है? अकाउंटेंट। तो जो स्कूल का अकाउंटेंट होगा वो ये पूरा विवरण रखेगा, पूरी डिटेल, या फिर प्रिंसिपल जिसको असाइन करे ये वर्क। जैसे कहीं अकाउंटेंट नहीं है, कोई ऐसा स्कूल है अकाउंटेंट है ही नहीं, तो कोई न कोई वहाँ पे वो काम देख रहा होगा, या कोई जानकार होगा जो इस चीज़ का। तो प्रिंसिपल किसी को भी ये ड्यूटी दे सकता है, किसी को भी असाइन कर सकता है। ठीक है। तीसरा, प्रोसीजर फॉर ऑपरेटिंग द लीव मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस इज एज फॉलोज। उन्होंने पूरा स्टेप इसमें एक्सप्लेन किया है। वैसे एक लिंक भी इन्होंने एक वीडियो की दी है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक लिंक है यूट्यूब की, इनकी ऑफिशियल लिंक है, उस पे जाके आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे उसको करना है। ये जिम्मेदारी है अकाउंटेंट और प्रिंसिपल की। मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी स्टाफ है सभी लोग इसको देख लें, क्योंकि पहली बात तो एक ये चीज़ होती है कि हमें हर जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो नॉलेज, मतलब हमें जिस डिपार्टमेंट में हम हैं पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए लोगों को सीखने की, क्योंकि जब हम सीखते नहीं तो आगे फिर समस्या होती है। जैसे लोगों को लगे नहीं ये काम तो प्रिंसिपल का है या अकाउंटेंट का है तो हम क्यों करें, लेकिन अगर आप देखोगे समझोगे तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो। और इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रिंसिपल कभी भी किसी को भी ये वर्क दे सकता है कि भाई आज से आपको इसका चार्ज दिया जा रहा है, आप इसके इंचार्ज हैं, आप ये काम करिए, इसलिए और देखना ज़रूरी है। फिर इसके बाद स्टेप वाइज प्रोसेस इज एज फॉलोज। इन्होंने ये स्टेप्स बताए हैं, ये लोग आप पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को लेटर मिल ही गया होगा, इनको हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सब स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक्सप्लेन किया है कैसे क्या करना है।
मतलब वही डैशबोर्ड है जिससे आपकी सैलरी निकलती है, उसी पे सारा अपडेशन का कार्य करना है। मेन चीज़ है, हम इसकी बात करते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू लीव्स। लीव के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के हैं जो पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, जैसे सर ऐसा होगा वैसा होगा, ईएल लेनी, सीएल लेनी, छुट्टी ले सकते नहीं ले सकते, तमाम चीज़ें, मैटरनिटी कब ले सकते, सीसीएल कब ले सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो छुट्टियों को लेकर तो कई बार हालांकि ये बता चुके हैं आप लोगों को, यहाँ पर भी इन्होंने लिखा होगा नीचे कहीं पर छुट्टियाँ आप लोगों की। ये देखो नीचे छुट्टियाँ दी हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कट ऑफ डेट फॉर एंटरिंग द लीव बैलेंस इन द लीव मॉड्यूल। जैसे लीव मॉड्यूल में जो लीव बैलेंस किसी भी एम्प्लॉई का, मतलब कितनी उसके खाते में छुट्टियां बची हैं, तो उसकी कट ऑफ डेट क्या होगी, तो वो 31 अक्टूबर 2024, यानी 31 अक्टूबर 2024 तक कितनी छुट्टियां थीं उसके अकाउंट में, उनको यहाँ पर अपडेट करना है। ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2024 तक कितनी उसने ले ली, कितनी छुट्टियां हैं, तो वो मेंशन करनी है लीव मॉड्यूल में। हाउ मैनी लीव्स एन एम्प्लॉयज़ इंटाइटल्ड फॉर द कैलेंडर ईयर। तमाम सर्कुलर इन्होंने निकाले हैं, हालांकि मैंने भी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था इतनी ही छुट्टियां हैं, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार जैसे लोग पूछते हैं सर मेडिकल लीव नहीं मिलती है, ये लीव नहीं मिलती है, तो यही छुट्टियां हैं, इसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं है। जैसे वैकेशन स्टाफ में सारे टीचर्स आते हैं, हॉस्टल वार्डन आते हैं, स्टाफ नर्स आते हैं, कैटरिंग असिस्टेंट आते हैं, कुक आते हैं, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर, मतलब वो सारे लोग जिनका स्टूडेंट से सीधे ना रिलेशन होता है, जो सीधे अपना एक संबंध स्टूडेंट से रखते हैं, वो सारा स्टाफ वैकेशन स्टाफ में आता है। नॉन वैकेशन स्टाफ जिसका स्टूडेंट से सीधे कनेक्शन नहीं होता है, उसमें जैसे प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, और स्टाफ अदर देन वैकेशन जो भी इधर मेंशन है, उनके अलावा जो भी बचता है, जैसे जेएसए, एसएसए, अकाउंटेंट, ये तमाम जो ऑफिस स्टाफ होता है, जो ऑफिस में बैठता है, वो क्या है आपका जो है आ जाएगा किसमें, नॉन वैकेशन में। तो वैकेशन स्टाफ को ईएल मिलती हैं 10 पूरे साल में, एचपीएल 1 भी नहीं मिलती है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आरएच 1 भी नहीं मिलती है, कैजुअल लीव 8 मिलती हैं, टोटल 18 छुट्टी, 10 ईएल मिलेंगी, 8 सीएल मिलेंगी। उसमें भी ईएल अगर आप बचाते हैं तो वो आगे ऐड ऑन होती रहती हैं। जैसे आपने इस साल कोई भी ईएल नहीं ली है तो वो अगले साल आपकी जमा रहेगी। अगले साल भी आप कोई भी ईएल नहीं लेते हैं तो दो साल की मिला के 20 हो जाएंगी, फिर कोई ईएल नहीं लेते 30 हो जाएंगी, ऐसे ईएल बढ़ती रहेंगी। सीएल लैप्स हो जाती हैं जैसे ही आपका एकेडमिक ईयर जो ख़त्म होता है, यानी छुट्टियां जो काउंट होती है वो जनवरी से दिसंबर काउंट होती हैं, और दिसंबर के बाद अब अगर आपने सीएल नहीं ली है तो वो सीएल आपकी फिर लैप्स हो जाएगी, फिर आपके अकाउंट में 1 जनवरी को फिर से काउंट होंगी वो 8 सीएल। ऐसे ध्यान रखिएगा। नॉन वैकेशन स्टाफ को ईएल 30 मिल जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि इनको छुट्टियां नहीं मिलती। जो आप देखते हो जैसे समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, ऑटम वैकेशन, जो भी ये होती हैं, ये नॉन वैकेशन को नहीं मिलती हैं, इसलिए इसके एवज में इनको 30 ईएल मिलती हैं कि वो ईएल कभी भी ले सकते। ईएल का फ़ायदा ये होता है कि ईएल का इनकैशमेंट हो जाता है। जैसे पूरी सर्विस में अभी तक का जो रूल है वो 300 ईएल तक हम जमा कर सकते हैं। अगर 300 ईएल हमारी सर्विस में हो जाती है, जब हम रिटायर होते हैं उस समय जितनी सैलरी होती है, जैसे मान लो उस समय अगर हमारी 2 लाख सैलरी है तो 2 लाख में एक दिन का जितना भी रुपया बनता होगा उसके हिसाब से 300 दिन का पेमेंट हो जाता है। तो ईएल की एक अच्छी बात है, ईएल का इनकैशमेंट मिल जाता है। तो 30 ईएल मिलती हैं किसको, नॉन वैकेशन स्टाफ को। हाफ पे लीव मिलती हैं 20। अब ये जो एचपीएल 20 होती हैं ये नॉन वैकेशन स्टाफ उसको मिलती हैं, और ये मेडिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब ये मेडिकल लीव अगर चाहें तो जैसे कोई बीमार हो गया या कोई एडमिट हो गया तो वो 10 जो है वो मेडिकल उनको करा सकता है, और ये भी ऐड ऑन होती रहती हैं, ये भी ध्यान रखिए, ये भी क्या होती है, ऐड ऑन होती रहती हैं। हाफ पे लीव भी मतलब वो क्यूमुलेटिव इकट्ठा होती रहती हैं। तो ये 20 डेज़ की एचपीएल मिलती हैं उनको। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ भी 2 डेज़ मिल जाती हैं। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ का नियम ये होता है कि एक जो कैलेंडर आता है हॉलीडेज़ का, उसमें आपकी
टोटल 17 नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं और उसके बाद नीचे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ दी होती हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ जो दी होती हैं उनमें से कोई भी 2 ले सकते हो। जिस दिन कैलेंडर में छुट्टी है और आपके स्कूल में छुट्टी नहीं है तो वो 2 कोई भी नॉन वैकेशन स्टाफ ले सकता है। मतलब रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे अदर लीव की तरीके से नहीं है जब हम चाहें तब ले लें, वो तभी हम लेंगे जिस दिन उस कैलेंडर में छुट्टी होगी और हमारा स्कूल उस दिन खुला होगा। कैजुअल लीव 8 मिलती हैं। तो ये इतना लीव का विवरण है, आप लोग देख लीजिए। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट, वेदर लीव्स आर टू बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय ऑन प्रोरेट बेसिस। क्या जो लीव्स हैं वो प्रोरेट बेसिस पे जो है क्रेडिट होती हैं। प्रोरेट का मतलब यहाँ पर है कि मंथली, जैसे कि उसको हम मंथ से डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पर अगर 30 दिन की 12 महीने में 30 दिन होते हैं तो आई थिंक 2.5 समथिंग एक महीने की लीव बनेगी जा करके नॉन वेकेशन की। तो मतलब उसको प्रोरेट के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो केवल अर्नड लीव एंड हाफ पे लीव इज़ टू बी क्रेडिटेड टू एम्प्लॉय ऑन प्रोरेट बेसिस। मतलब जितने दिन नौकरी करोगे उतने दिन की छुट्टी मिलेगी, ये प्रोरेट बेसिस पे। फिर उसके बाद ये कहते हैं वेदर डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स कैन बी क्लब्ड टुगेदर। क्या जो अलग अलग लीव्स हैं उनको एक साथ क्लब किया जा सकता है। तो लिखा है कैजुअल लीव कैन नॉट बी क्लब्ड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। सीएल को आप किसी के साथ भी क्लब नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई कहे कि हमें 2 ईएल लेनी है, 2 सीएल लेनी, नहीं मिलेंगी, या तो पूरी सीएल या पूरी ईएल। तो सीएल को किसी भी छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ध्यान रखिएगा। वैसे इस पे अलग से मैंने वीडियो बना रखे, बहुत तमाम वीडियो, 3-4 वीडियो मैंने बनाए हैं ईएल सीएल को लेकर के, ईओएल को लेकर के, मैटरनिटी लीव, कंपेंसेटरी लीव, चाइल्ड केयर लीव, आप लोग देख सकते हैं। ये महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी महिलाएं उनकी सैलरी नहीं आई है, वो मैटरनिटी लीव पे है लेकिन सैलरी नहीं है। मैं खुद ये एकदम सरप्राइज था कि मैटरनिटी लीव में होने के बावजूद उनकी सैलरी क्यों नहीं आई है, क्योंकि मैटरनिटी लीव में सैलरी रेगुलर मिलती है। Whether maternity leave are allowed even though the employees has not fulfilled the condition of a specific number of days of service as per the maternity rule of various states। जैसे अलग अलग स्टेट्स में रूल है मैटरनिटी का कि मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले आपको कुछ दिनों की सेवा जो कंपलसरी है वो करनी होती है। जैसे लोगों ने कहा 6 वीक, लोगों का कहना है 6 वीक की सर्विस आपको करनी पड़ेगी तभी आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी ऐसा रूल नहीं लिखा। मैंने तमाम बार ये 2-3 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फालतू में परेशान करते हैं। जैसे उनको ये लगता है कि सैलरी हम अपने पास से देते हैं, उनको ये लगता है सैलरी हम दे रहे हैं, इस वजह से सैलरी काट लेते हैं लोग, नहीं देते हैं। तो आपने अगर आज ज्वाइन किया है और कल से आप मैटरनिटी लीव पे जा रही हैं तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी, मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। केवीएस वाले ये एक चीज़ करते हैं, वो अपना रूल अलग बना लेते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। प्रिंसिपल भी उनके ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि वो टॉर्चर कर रहे हैं एम्प्लॉय को, हम नहीं दे सकते, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब एकदम से कुछ भूचाल आ जाएगा अगर हमने दे दिया, ऐसी बातें करते हैं वो लोग। तो जैसे साफ साफ लिखा है नेक्स्ट इज फॉलोइंग सीसीएस लीव रूल्स हेंस मैटरनिटी लीव्स आर अलाउड। मिलेंगी मैटरनिटी लीव, कोई मना नहीं कर सकता। जनरली यही होता है कि भाई जब हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो उसमें लिखा होता है अगर कोई महिला उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी है तो उससे ये कहा जाए भाई आप अभी मत ज्वाइन, या तो आप ज्वाइन ना कराइए। उसका यही है कि आप फिट होके आइए तब ज्वाइन करिए। अगर आपने ज्वाइन करा दिया है तो आप मैटरनिटी लीव मना नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा ये चीज़। फिर इसके बाद है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ मैनी लीव्स विल बी डिडक्टेड इन केस वेयर एन एम्प्लॉई अवेल्ड लीव्स 1 day बिफोर द वैकेशन एंड ज्वाइन द ड्यूटी 1 day आफ्टर द वैकेशन। जैसे पहले और बाद में कोई छुट्टी ले लेता है या वो मतलब नहीं ज्वाइन करता है। जैसे आपकी वैकेशन कल से स्टार्ट हुई तो आपने आज की छुट्टी ले ली और जिस दिन वैकेशन एंड हो रही उसके जिस दिन आपको ज्वाइन करना है उस दिन भी आपने छुट्टी ले ली, तो उस केस में क्या होगा, इन कंजंक्शन विद वैकेशन लीव्स कैन नॉट बी सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेशन स्टाफ। जो वैकेशन स्टाफ है उसके केस में, मैंने पहले भी बताया था, जो वैकेशन स्टाफ है उसके केस में उसको छुट्टी प्रिंसिपल दे ही नहीं सकता।
लेकिन जैसा कि हमारा EMRS है, तमाम लोगों को छुट्टियां दी जा रही हैं, सभी को पता होगा, छुट्टियां मिलती हैं, प्रिंसिपल कहता है हम दे देंगे, आप जाइए। तो साफ साफ लिखा है वैकेशन स्टाफ को छुट्टी प्रिंसिपल सैंक्शन नहीं कर सकता है। However, state EMRS society may consider the request if any one case to case basis and sanction leave only respect of genuine cases। केवल इसके लिए स्टेट सोसाइटी लीव सैंक्शन कर सकती है। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी कल हमसे किसी ने पूछा था, कल या परसों, तब भी मैंने उससे बताया था ये कि नहीं ले। किसी ने पूछा था विंटर वेकेशन या कुछ उनके यहाँ कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग है जहाँ पे 40 दिन का ये विंटर वेकेशन है, तो उन्होंने कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की पहले, तो हमने कहा नहीं मिलेगी। तो बोले सर आपने बताया था ले सकते, हमने कहा वो स्टेट सोसाइटी दे सकती है, ब्रेक के साथ तो वो भी नहीं दे सकती। तो स्टेट सोसाइटी केवल दे सकती, वो भी कोई जेन्यून केस होगा, कोई इमरजेंसी होगी, तब उसको मतलब वो प्रिंसिपल को लेटर फॉरवर्ड करेगा छुट्टी के लिए, मतलब देगा कि भाई हमें इस दिन को छुट्टी चाहिए, उसमें वैलिड रीज़न दिखाएगा क्यों चाहिए छुट्टी। ये नहीं ऐसे ही चाहिए हमें किसी कोई शादी अटेंड करनी है या कुछ है, इस केस में नहीं, कोई जेन्यून केस आपका है, मतलब कोई बीमार हो गया या कोई आपका एग्ज़ाम कोई इम्पोर्टेंट है या कुछ इमरजेंसी है जिसमें आपको लेनी ही लेनी है, तो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देंगे, प्रिंसिपल स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड करेगा। स्टेट सोसाइटी को अगर लगेगा हाँ इस एम्प्लॉय को छुट्टी की सख्त ज़रूरत है, तब वो देगा, तभी आप छुट्टी पे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये। इफ़ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव इज़ अवेल्ड बिफोर एंड आफ्टर द वैकेशन, और केवल CL ही ले सकते हैं, मतलब और कोई छुट्टी नहीं। लीव इज़ टू बी अप्लाइड फॉर द एंटायर पीरियड इंक्लूडिंग एंटायर वैकेशन, तो वो पूरा वैकेशन आपका लीव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे लीव अगर आप लेते हो CL के अलावा EL लेते हो, तो पूरी वो EL होगी और EL आपके अकाउंट में होंगी नहीं उतनी। भाई 40 दिन की छुट्टी अगर आपने ले ली, मतलब 40 दिन का वैकेशन है और EL आपने पहले और बाद में ले ली, किसी ने दे दी आपको बिना जानकारी के अभाव के, तो फिर पूरा आपका वो EL होगा, EL आपके अकाउंट में होंगी नहीं, तो फिर वो EOL लगेगा, पूरा लॉस आप पे हो जाएगा, आपकी पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। तो आई थिंक आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। How many days of paternity leave is allowed? Whether paternity leaves can be availed in piecemeal and time period within which paternity leave is to be availed by an employee। paternity leave 15 दिन की मिलती है, 15 दिन की भी वो कंटिन्यूस ले सकते हैं, ये नहीं हमने 2 दिन ले ली फिर 3 दिन ले ली। आप जिस दिन छुट्टी पे जाएंगे 15 दिन की सीधे छुट्टी लीजिए। अगर आपने एक बार भी ज्वाइन कर लिया तो फिर नहीं मिलेंगी वो। तो पैटर्निटी लीव जो है 15 डेज़ की मिलती हैं और कैन नॉट बी अवेल्ड इन पीस मील, मतलब टुकड़ों में नहीं ली जा सकती, एक साथ ले सकते हैं उसको। और ये भी जब वही होता है जब आपकी वाइफ जब एडमिट हो जाती हैं डिलीवरी के लिए, तब से आपकी मानी जाएगी। और 15 दिन की ये 6 महीने तक, जैसे आप उस समय नहीं ले रहे हो पैटर्निटी, आप जो 1-2 दिन काम चला ले रहे हो कोई और छुट्टी ले करके, तो 6 महीने तक, मतलब डिलीवरी जिस दिन डिलीवरी होती उसके 6 महीने तक आप कभी भी ये 15 दिन की छुट्टी कंटिन्यूस ले सकते हैं। इसमें वो चीज़ नहीं लिखी है लेकिन यही रूल होता है। Whether leave balance of employee carried forward from the previous organization is to be considered while entering the leave balance as on 31st October 2024। एक और क्वेश्चन है, क्या पहली जिस संस्था में कोई एम्प्लॉई था क्या उसकी लीव्स यहाँ पर जोड़ी जाएंगी? तो इसमें इन्होंने लिखा लीव बैलेंस ऑफ द एम्प्लॉय कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी कंसिडर्ड ओनली इफ लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन इज डिपॉजिटेड टू द नेस्ट। केवल एक ही उसमें कि जब वहाँ प्रीवियस डिपार्टमेंट से आपका पूरा विवरण यहाँ आ गया होगा, मतलब एक प्रॉपर तरीके से जब आपने किया होगा, सर्विस ऐड कराई होगी तभी। क्योंकि भाई जब वहाँ कहा लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन इज डिपॉजिटेड, तो वो वहाँ से वहाँ का प्रीवियस डिपार्टमेंट का आपके यहाँ नेस्ट में डिपॉजिट हो चुकी हैं, जब वो प्रॉपर तरीके से, तभी उनको ऐड किया जा सकता है। एंड लीव बैलेंस इज कम्युनिकेटेड बाय द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट सोसाइटी। फिर है इफ़ एन एम्प्लॉई हैज़ अप्लाइड लीव्स बट लीव इज़ नॉट सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेदर सच पीरियड इज़ टू बी कंसिडर्ड एज लीव। तो ये तो नहीं होगा भाई, नहीं, अगर लीव आपकी सैंक्शन हुई है तो वो तो फिर लॉस ऑफ पे ही लगता है। तो लीव अप्लाइड बट नॉट सैंक्शन शुड बी कंसिडर एज लीव विदाउट पे, वो मतलब वही है, LWP लग जाएगी, सैलरी कटेगी आपकी उस दिन। जैसे आपने कोई लीव अप्लाई करी और अप्लाई करके आप चले गए और प्रिंसिपल ने उसको सैंक्शन ही नहीं किया, अप्रूव ही नहीं किया, और फिर तो वो लॉस ऑफ पे हो जाएगा आपका।
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सभी लोग इसकी मांग कर रहे हैं, नेक्स्ट इस मांग को जो है मना करता जा रहा है। वेदर एनी सैटरडेज एज ऑब्जर्व्ड एज हॉलीडे इन एमआरएस, क्या कोई सैटरडे एज ए हॉलीडे होता है? वैसे सेकेंड सैटरडे को केवीएस वगैरह में छुट्टी रहती है, एनवीएस में भी छुट्टी रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीइंग ए रेजिडेंशियल स्कूल ऑल सैटरडेज इंक्लूडिंग सेकेंड सैटरडे इज़ अ वर्किंग डे अनलेस द डे इज़ डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे। सारे वर्किंग डे, किसी दिन भी छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि रेसिडेंशियल है ये, इसलिए कोई भी सैटरडे को छुट्टी नहीं रहेगी सिवाय नेशनल हॉलीडे के। अगर उस दिन नेशनल हॉलीडे है तभी छुट्टी रहेगी, अदरवाइज़ ऐसे छुट्टी नहीं रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अकाउंटेंट और प्रिंसिपल के लिए ये स्टेप्स दिए हैं, वो देख लें अपना कैसे उसमें अपडेट करना है, पूरा इन्होंने समझाया है। ना समझ में आए तो इनका एक वीडियो भी है, उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आप मुझे बेशक लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस पर भी बता दीजिए कैसे करना है, मैं बता दूंगा। वैसे इनमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, सारी चीज़ें दी हैं। इसको आप अगर लेटर ना हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि जैसे कि कई बार लोग कहते हैं कि नेक्स्ट धीरे धीरे चीज़ें बता रहा है, पहले ही बता देना चाहिए था। तो नेक्स्ट तब मतलब जैसे कोई भी डिपार्टमेंट तब वो चीज़ें बताता है स्पेसिफिकली जब उससे कुछ पूछा जाता है, क्योंकि सारे रूल्स दिए हुए हैं। क्योंकि इन्होंने जब अपना पूरा बुकलेट जारी करी थी रिक्रूटमेंट रूल्स की, तो उसमें साफ साफ लिखा है लीव्स के केस में सीसीएस रूल्स फॉलो होंगे, तो सीसीएस रूल्स आप पढ़ लीजिएगा, आपके दिए होंगे। साफ साफ लिखा है वैकेशन स्टाफ को कितनी छुट्टियां मिलती हैं, नॉन वैकेशन को कितनी मिलती हैं, सब पूरे आपको जियो मिल जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल साइट ट्रेनिंग, पर्सनल एंड ट्रेनिंग की साइट पे सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बशर्ते आप पढ़ने की इच्छा रखते हो, जानने की इच्छा रखते हो क्या रूल्स होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी अच्छी बात है, धीरे धीरे वो क्लियर कर रहा है सारी चीज़ें, आपको मतलब स्पेसिफिक होकर बता रहा है। और अभी भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।